किसी भी कोई प्रकार की कोई बात है, कांग्रेस के प्रत्याशी महावीर गुप्ता जी के बेटे गोविंद गुप्ता जी आपके समक्ष बैठे हैं, आपके मन में कोई शंका है? भाई श्यामलाल जी सब मेरे पुराने बातें गुप्ता जी को एक वोट देकर सफल बनाए और गुप्ता जी की मजबूती में हमारी सबकी मजबूती है और इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद दें। पहुंच चुके हैं, जितने भी साथी उनका स्वागत कर रहे हैं फूलमालाओं से। गुप्ता जी पहुंच चुके हैं, दाएं बाएं सारी दुकानों दो बंदे बैठे सारे बाहर आ जाओ। उपस्थित महानुभावों का व्यापार की सुरक्षा करेगा। अभी आप हमारे वक्ता ने आपको बताया कि आपके वोट की कितनी अहमियत है। प्रार्थना करने आए हैं कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आने वाली 5 तारीख को 4 जिस पर आपका निशान होगा और भाई महावीर गुप्ता का नाम होगा। दिलाएगी आपको सब प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जिससे आप वंचित हैं, चाहे वो सीवर की सुविधा हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, चाहे आईटी प्रॉपर्टी को खत्म करने की सुविधा हो, चाहे पहचान पत्र को आसान बनाने की सुविधा हो, चाहे बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन देने की सुविधा। के पास एक ही मौका है, आपकी वो कामयाब बनाएगी। महावीर गुप्ता की कामयाबी जींद के विकास की कामयाबी होगी। जींद के विकास के पहिए को आपने अगर आगे चलाना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रचार और कर सकते हैं। इन बातों को दरकिनार करते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपसे पुनः आग्रह कि हाथ के पंजे पर मोहर लगाइए, 4 नंबर का बटन दबाइए, भाई महावीर गुप्ता जी को कामयाब बनाइए। पुनः फिर भाइयों का, दीवान खाना मार्केट के सभी व्यापारी भाइयों का अपनी सुरक्षा के लिए जो व्यापार पर रोज रोज गोलियां चलती हैं, रोज रोज आपसे फिरौतियां मांगी जाती हैं, उन सब को खत्म करने के लिए आप हाथ के पंजे को बटन का दबाने का काम करेंगे। आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय खीना जी, अब आपके बीच 36 बिरादरी की आवाज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महावीर गुप्ता का स्वागत करें। 5 तारीख को जब आप 5 साल के लिए वोट डालने जाओ तो 5 मिनट के लिए जरूर सोचना, आपने पिछले 10 साल में जो विधायक बनाया था उसने जींद के विकास का क्या किया है। आज जींद के हालात बद से बदतर हैं और जिले कितने कहां से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन जींद के हालात गांव जैसे हो गए हैं। यहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज व्यवस्था खराब है, पूरे शहर में दुर्गंध है, कहीं भी कोई स्थिति नहीं है, कहीं पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर जींद में विकास के नाम की कोई गंगा नहीं पाई गई। जींद के विधायकों का दावा है कि हमने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा जींद के विकास पर लगाए, लेकिन जींद में कहीं भी करोड़ों रुपए भी नजर नहीं आने लगे हुए। जींद के हालात गांव जैसे बनकर रह गए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 5 तारीख को आप अपना एक कीमती वोट महावीर गुप्ता जी के पक्ष में डालकर महावीर गुप्ता जी को विजयी बनाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर महावीर गुप्ता जी प्रदेश में वजीर बने तो जींद के विकास की कायापलट कर देंगे, जींद की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। जींद में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। इसके अलावा जींद को इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर लाने की यहाँ कोशिश की जाएगी। जींद में जो सीवरेज की बदहाल हालत है उसको ठीक किया जाएगा। जींद की सड़कों को चमकाने का काम किया जाएगा। जींद के जो रानी तालाब जैसे ऐतिहासिक तीर्थस्थल हैं उनको राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम किया जाएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जींद की तकदीर और तस्वीर हम 5 साल में बदलने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, एक कीमती वोट जींद से कांग्रेस के प्रत्याशी महावीर गुप्ता जी के पक्ष में डालने की अपील करें। आप खुद भी वोट डालें, अपने परिवार के सदस्यों से भी डलवाएं और आपके आस पड़ोस में जितने भी आपके सदस्य साथी हैं, जितने भी रिश्तेदार, उन सबसे अपील करें। ये जो वोट है आपका, ये विधायक का वोट नहीं है, ये मंत्री का वोट है। आप ये सोचना, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है और जींद से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो विधायक नहीं मंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए बड़ा सोच समझ कर वोट डालना। यदि आपने इस बार वोट गलत डाल दिया तो ये समझ लेना इस बार हम राज से दूर हो जाएंगे। मेरी पुनः आपसे अपील है, जींद के विकास के लिए आप सभी अपने लोभ लालच को छोड़कर, धर्म और जाति की राजनीति को छोड़कर सिर्फ एक वोट जींद के विकास के लिए दे देना। हम ये आपको दावा करते हैं, जींद के जितने भी 50 से ज्यादा कैंडिडेट लाइन में थे सभी महावीर गुप्ता की जी के साथ खुला लगे हुए हैं। और हम ये विश्वास दिलाते हैं जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, हम सब मिलकर
जींद के सर्वांगीण विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और जींद को राष्ट्रीय पटल पर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने फैसला किया हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ, हर बूढ़े माँ बाप को 6,000 रुपये महीना मासिक पेंशन देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हर दलित, हर गरीब आदमी जो गरीबी रेखा से नीचे का है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको रहने के लिए उसके पास छत नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने फैसला किया है हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हर उस गरीबी रेखा से नीचे वाले आदमी को 100 गज के प्लाट में मकान बना के देंगे, ताकि मेरा हरियाणा का कोई भी हरियाणा वासी बगैर छत के ना रहे। साथियों, ये बीजेपी की सरकार हमारा भाईचारा तोड़ने का काम करती है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी गांव और शहर के नाम पर, कभी जाट और नॉन जाट के नाम पर हमें लड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम हरियाणा वासी अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। हम अपना भाईचारा तोड़ने नहीं देंगे। हम एक साथ मिलकर एक सुर में अपने वोट का सही ढंग से अपनी आत्मा की आवाज पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अब आपके पास मौका है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और आपका भाई सरकार चलाने में साथ लेगा। एक बार फिर मैं अपने सभी साथियों को साथ लेकर आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। साथियों, 5 तारीख को सिर्फ 10-12 दिन की बात है। सारे अपने आप में महावीर गुप्ता बन जाओ। मैं अकेला हर जगह नहीं पहुँच सकता। आप सब इकट्ठे होकर अपने आप को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार समझो और इसको इतनी बड़ी जीत दो, जितनी बड़ी जीत आप दोगे भाई उतना बड़ा मंत्री बनूंगा। साथियों, अंत में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे सेवा करने का मौका दे। ना मैं विधायक, ना मैं मंत्री, मैं आपका सेवक बनकर, आपका चौकीदार बनकर आपकी सेवा करूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताया कि आपके वोट की कितनी अहमियत है। प्रार्थना करने आए हैं।